जय हिंद, नमस्कार साथियों। इंडियन आर्मी में जिन भी युवाओं ने एग्जाम दिया है, लगातार एक ही प्रश्न चल रहा होगा कि रिजल्ट कब आ रहा है और साथ ही साथ इसकी कट ऑफ लगभग क्या जा सकती है, क्योंकि एग्जाम तो लगभग सभी ने अब की बार अच्छा ही किया होगा। और जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि घबराने की जरूरत नहीं है भाई, अब की बार वैकेंसी बहुत है। बस आपको एक ही बात याद रखनी है कि आपके अंदर जो दौड़ का जुनून है वो बरकरार रहना चाहिए। जो आपकी बीम है, बीम आपकी जबरदस्त होनी चाहिए। 10 की बजाय घर पे कम से कम 12 से 14 की प्रैक्टिस हो और जबरदस्त तरीके से आप 100 का फिजिकल निकाल दें, तो अब की बार आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। लेकिन अभी बहुत सारे युवा ऐसे होंगे जो केवल इसी कंफ्यूजन में होंगे कि हमारा होगा या नहीं होगा, और होगा भी तो आखिर पता नहीं हम फाइनल हो पाएंगे या नहीं। तो मैं आपको बार बार यही बात याद दिलाता हूं कि अगर आपने आर्मी का एग्जाम दिया है तो भाई आपको फिजिकल की तैयारी में लगना चाहिए। रिजल्ट का जो समय था वो खत्म हो चुका है। आप सबको पता है रिजल्ट को लेकर के कि जो हमारा आर्मी का रिजल्ट है ना, ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है। जी हाँ, ये भाई ऑफिशियल वेबसाइट है जहां पर आप सबको पता है आर्मी अग्निवीर के लिए ज्वाइन इंडियन आर्मी पे आपको जाना होगा। और भाई इसी में जब आप यहाँ CEE रिजल्ट पे आएंगे यहाँ, तब यहाँ पर आपको ये रिजल्ट देखने को मिलेगा इस तरीके से। और आप यहाँ पर फिर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से ये इस तरीके से खुल के आ जाएगा। समझ रहे हैं? इस तरीके से आपका ये खुल के आ जाएगा, जैसे कि रिजल्ट ऑफ शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट फेज 1 फॉर एक्चुअल रैली डेट्स, प्लीज चेक योर एडमिट कार्ड। कृपया अपना एडमिट कार्ड चेक करें। इस तरीके से आपका ये खुल के आ जाएगा। ठीक है, जैसे देखो प्रिंटेड डेट 20 फरवरी 2026। तो ये मतलब ये अपना मत कर लेना कि आप अपना समझो, ये अपना आपका नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं कि इस तरीके से आपको यहाँ पर देखने को चीज़ें मिल जाएंगी। अब बात ये निकल के आती है कि जी हम तो जो है रिजल्ट के इंतज़ार में हैं, आखिर अब आप कैसे करेंगे। तो देखो, इसमें आपको घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, अब मैं आप सबको क्लियर एक चीज़ बता देता हूँ दोबारा से, एक बार फिर से सभी ध्यान से देख लो कि आर्मी अग्निवीर 2026 पदों की संख्या काफ़ी है। पदों की संख्या काफ़ी है। ठीक है, पद काफ़ी हैं। कट ऑफ को लेकर के बिल्कुल नहीं घबराना है। ठीक है, कट ऑफ को लेकर बिल्कुल नहीं घबराना है। और एक चीज़ सबसे ज़्यादा याद रखनी है, हर तरफ एक ही माहौल नज़र आ रहा है कि इंडियन आर्मी में कुछ बदलाव होने चाहिए, यानी कि जो हमारी अग्निपथ स्कीम है इसमें कुछ बदलाव होने चाहिए। तो आप इस बात को भी याद रखना, ये आपके पास में गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इस बार अगर आप भर्ती हो गए तो आपको आसानी से नौकरी मिल भी जाएगी। और अगर जिस समय पे अग्निवीर में बदलाव हो गए, बदलाव होने के बाद फिर जो है आपके पास मौका नहीं रहेगा। क्यों? फिर कंपटीशन ज़्यादा हो जाएगा। और उम्मीद है 2026 के लास्ट तक आते आते आप देखना इनमें बदलाव हो जाएगा, आपका भर्ती में बदलाव हो जाएगा, ये ध्यान रखना। और बदलाव होने के बाद में फिर कहानी दूसरी हो जाएगी। भर्ती में इतना जबरदस्त कंपटीशन हो जाएगा कि एक से एक बालक इसमें फॉर्म डालेगा, क्योंकि पहले ऑनलाइन एग्जाम है आजकल। और ऑनलाइन एग्जाम में वो बच्चा भी बैठेगा फिर SSC का, MTS का, वो भले ही फिजिकल में आउट हो जाए लेकिन फिर वो जो है रिटर्न में क्वालिफाई हो जाया करेंगे। आप हल्के जो कमजोर हैं रिटर्न में, उनका नंबर नहीं आने देंगे फिर वो। ठीक है, तो यहाँ आपके पास में गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि 2026 के अंत तक आपको इसमें बदलाव देखने को मिल सकते हैं। 2026 के अंत तक आपको इसमें बदलाव देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि आप सबको पता है ये हमारा बैच जो है पहला बैच रिटायर्ड हो रहा है, जिसमें कि हमारे फौजी भाई घर आएंगे, वापस आएंगे तो सभी। लेकिन हाँ, कितने परसेंट परमानेंट होंगे, कितने परसेंट वहां रुकेंगे, इसमें अभी जो कंफ्यूजन था वो सारा अब दूर हो जाएगा। अभी आपने देखा होगा हमारे जो जनरल हैं जो रिटायरमेंट लिए, उन्होंने भी अभी कहा है कि अभी जो है अग्निपथ स्कीम में बदलाव संभव है। बदलाव संभव है मतलब यानी कि इनमें संभव है बदलाव, बदलाव करने की आवश्यकता है। आर्मी के जब चीफ इस बात को कहेंगे, आर्मी के बड़े बड़े ऑफिसर्स इस बात को कहेंगे,
तो आप खुद बताओ सोच के, बदलाव होंगे कि नहीं होंगे? अरे होंगे। तो फिर आप अभी से ये सोच के घर पे बैठे हो कि भाई अग्निपथ स्कीम है, मैंने तो तैयारी की है, नहीं की है, तो आप ये बात ध्यान रख लो, अगर आप किसी भी एमपी से हैं, राजस्थान से हैं, हरियाणा से हैं, पंजाब से हैं, यूपी से हैं, एमपी, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, एमपी, और जी आप कहाँ से हैं? आप हैं भाई बिहार से, ठीक है, आप हैं यूके उत्तराखंड से। इनकी जो कट ऑफ है, इनकी तो थोड़ी सी जाएगी ज़्यादा, थोड़ी सी, जैसे जीडी में और ट्रेडमैन में इनकी तो जाएगी, जैसे कि मान के चलो आपकी 27+% पे, ठीक है, 27+%, 1-2% आगे या प्लस माइनस हो सकते हैं, 1-2%, इतनी जाएगी इनकी, जो भी बच्चे हैं, ठीक है। और ये बात आप याद रखना, ये सत्य होना है, आप सब भी देख रहे हैं और देखते रहना, ये होना है, ठीक है। प्लस जीडी और ट्रेडमैन के बाद में आपका आएगा क्लर्क का और टेक्निकल का। क्लर्क में आपकी जो कट ऑफ है वो लगभग जो रहेगी, क्लर्क में ध्यान रखना 30+% वाला बच्चा इसमें बुलाया जाएगा फिजिकल के लिए, 30+% वाला फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। ऐसे इधर है 30 से लेके लगभग 35 का बच्चा सिलेक्शन ले ही जाएगा। और आप सबको पता है क्लर्क में और टेक्निकल में, क्लर्क में और टेक्निकल में तो आपका क्या नहीं है, क्लर्क में और टेक्निकल में तो भाई आपका फिजिकल केवल और केवल क्वालिफाई है। तो आप ये बात ध्यान रखना, जो भी बच्चे इन स्टेट से हैं आपकी कट ऑफ तो रहेगी ये। और अब मैं उन स्टेट्स की बात कर लूँ इनको छोड़ के, ठीक है, उनकी कितनी रहेगी। देखो, जैसे मैंने आपसे कहा यूपी, राजस्थान, बिहार, हरियाणा, एमपी, पंजाब और जी यूके, इनको छोड़ के जो अदर स्टेट हैं, उनकी तो कम ही जाएगी। उनकी कम कैसे जाएगी? जैसे अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है, अरुणाचल के पास में सिक्किम हो गया, ठीक, त्रिपुरा, और ये जितने भी हैं और सभी इनको छोड़ के, चाहे असम हो, गुजरात हो, मिजोरम हो, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मतलब सभी के सभी आपकी कट ऑफ क्या आ जाएगी, लगातार सभी बच्चों का ये रहता है, उन स्टेट को छोड़ के, इन स्टेट को छोड़ दे रहा हूं मैं, अदर जो हमारे जितने भी स्टेट हैं इनकी कट ऑफ को लेकर के मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे जीडी में बात करें तो जीडी में लगभग आपका जो स्कोर होना चाहिए, लगभग ये मान लो कि 22% के आसपास, 22% ±2। ट्रेडमैन में भी सेम यही रहेगा, 22% ±2, ठीक है। क्लर्क में और टेक्निकल में, क्लर्क में आपका जो स्कोर है वो लगभग होना चाहिए 27+%, और जो टेक्निकल में 28+%, इस तरीके से आपका रहेगा, इस तरीके से रहेगा, समझ रहे हैं। और जो बच्चे एमपी WMP से हैं, WMP से हैं जो बच्चे, WMP हैं या NA हैं, इनकी तो आपको पता है NA की तो 40 से नीचे जाएगी ही नहीं, और WMP की आपकी 38 से अब की बार ऊपर रहेगी, पहले के मुकाबले थोड़ी सी कम रहेगी क्योंकि वैकेंसी ठीक ठाक है। किसी के मन में कोई डाउट है ज़रूर बताइएगा। और रही बात रिजल्ट की, रिजल्ट तो आपको मैं बता चुका भाई, आपका इसी वीक में कभी भी रिजल्ट जारी हो जाएगा, ठीक है। सोमवार, मंगल और बुध तक आपका रिजल्ट आ जाएगा, तो आप अपनी तैयारी करते रहो। किसी भी बच्चे को कोई मन में डाउट हो तो ज़रूर नीचे कमेंट करके बताइएगा, हम आपको पूरी जानकारी साझा करेंगे। और आप सभी से कहना चाहेंगे भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अपनी तैयारी इसी तरीके से बढ़िया तरीके से करते रहिए, फिजिकल की खास करके, ठीक है। जय हिंद साथियों।